भारतवर्ष एक धर्म प्रधान देश है। भारतीय हिंदू समाज का मूल आधार यदि हम देखें तो वह श्रुति अर्थात वेद है। और हम देख सकते हैं कि यहाँ के लोगों का विश्वास अनादिकाल से ही चलता आ रहा है कि वेद किसी व्यक्ति के मस्तिष्क की उपज नहीं है, अपितु यह एक ईश्वरीय ज्ञान है जो सतत प्राचीन काल से चलता आ रहा है, जो भारत में या फिर हम कहें हमारे हिंदू समाज में विद्यमान है और सदा से है और सदा ही वह रहेगा। वेदों में हमें जितना भी अन्य चीज़ों का वर्णन मिलता है वह बहुत ही संक्षेप में है। उसका विस्तार और विकास उपनिषद, दर्शन और स्मृति आदि ग्रंथों के माध्यम से हुआ है। वाधुर स्मृति जो एक मुख्य स्मृति के रूप में जानी जाती है, जिसके 199 श्लोक में बताया गया है कि श्रुति स्मृति ममे वाक्य, अर्थात भगवान कहते हैं कि श्रुति स्मृति मेरी ही आज्ञा है। तो वहीं दूसरी स्मृति प्रमुख है मनु स्मृति, जिसमें कहा गया है धर्मशास्त्रम तु वै स्मृति, अर्थात स्मृति ग्रंथ ही हमारे धर्मशास्त्र है। यदि हम बात करें स्मृतियों के उद्देश्यों की, तो यह मुख्य रूप से व्यक्ति और समाज के द्वारा सदाचार के पालन और धर्म के आचरण करने पर ही बल देता है। मूल रूप से यह विषय धर्मशास्त्र से संबंधित है। दूसरे शब्दों में स्मृतियां ही धर्मशास्त्र हैं, ऐसा कहा गया है। वैसे तो समस्त प्राचीन भारतीय वाङ्मय में, चाहे वह ब्राह्मण ग्रंथ हो या आरण्यक, उपनिषद हो या धर्म तथा गृह सूत्र हो, अथवा रामायण हो या महाभारत हो, श्रीमद् भगवद गीता हो या श्री विष्णु पुराण हो, यहाँ तक कि अर्थशास्त्र संबंधी ग्रंथों में भी धर्म की व्याख्या की गई है। किंतु इनमें अन्य विषयों के साथ साथ ही धर्म पर भी चर्चा की गई है, जबकि स्मृतियों में तो विवेचन का मूल आधार ही हम धर्म को पाते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि स्मृतियों का उद्देश्य व्यक्ति और समाज के आचरण को शुद्ध, व्यवहार को पवित्र और व्यवस्था को पाप रहित बनाने की दृष्टि से धर्म तथा सत्य का विवेचन करना है। तो वहीं दूसरी ओर यदि हम स्मृतियों की संख्या की बात करें तो मुख्य रूप से हम 20 स्मृतियां, जिसको अनेक विद्वानों ने अपनी मान्यता भी दी है, जिनमें प्रमुख रूप से मनु स्मृति, अत्रि, विष्णु, हारित, याज्ञवल्क्य, अगिरस, यम, आपस्तंभ, संवर्त, कात्यायन, बृहस्पति, पराशर, व्यास, शंख, लिखित, दक्ष, गौतम, सटातप, वशिष्ठ और औसनस आदि प्रमुख स्मृतियों का वर्णन हमको देखने को मिलता है। तो वहीं दूसरी ओर यदि हम बात करें कि स्मृतियों के मूल विषय या फिर स्मृतियों में किस चीज का वर्णन हुआ है, तो हम देखते हैं कि उसमें हमें मुख्य रूप से 3 विषयों का वर्णन देखने को मिलता है। सबसे पहले आचार, अर्थात हमारा मुख्य रूप से आचरण। मनुष्य का आध्यात्मिक विकास तभी संभव है जब वह आरंभिक अवस्था से ही अपना आचरण शुद्ध रखे तथा संयम और नियम का पालन करते रहे। इसके लिए स्मृतिकारों ने 16 संस्कारों का विधान बनाया है। तो वहीं दूसरा कौन सा विषय है? दूसरा है व्यवहार। समाज में रहकर हर व्यक्ति को रोज ही अनेक लोगों से संपर्क करना पड़ता है। उनसे न केवल विचारों का ही अपितु सामग्री का भी लेन देन, खरीद फरोख्त आदि करना पड़ता है। ऐसे में कई व्यक्ति न्याय अन्याय, उचित अनुचित, धर्म अधर्म का विचार ना करके केवल स्वार्थ को ही प्रधानता देते हैं, जिसके फलस्वरूप 20 प्रकार के वाद विवाद, मतभेद और झगड़े पैदा होते हैं। ऐसी स्थिति आ जाने पर राजा, राज्याधिकारी या पंचायत को चाहिए कि वह जनता को सत्य के मार्ग पर चढ़ने की प्रेरणा दे और नियमों का पालन कराने के लिए पुरस्कार और दंड यथास्थिति की व्यवस्था करे। तो वहीं तीसरा विषय हमें स्मृति में प्रायश्चित का देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत धार्मिक, सामाजिक,
शारीरिक आदि दुष्कर्म, उनके स्वरूप और उनके प्रायश्चितों का उल्लेख किया गया है। और ये कहा गया है कि हर शुभ और अशुभ कर्म का फल करने वाले को भोगना ही होता है। तो वहीं हम यह भी देखते हैं कि आखिरकार स्मृतियों की आवश्यकता हमें कहाँ और किस प्रकार से पड़ती है। तो वहीं स्मृतियों में समाज, भूगोल, पर्यावरण, धर्म, नीति, कर्मकांड, व्यवस्था, अपराध, दंड, अर्थ, काम, लोक, परलोक आदि विषयों का सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक विवेचन जितने विस्तृत रूप से किया गया है, उसे देखने से ज्ञात होता है कि इसमें मानव जीवन का कोई भी क्षेत्र, विद्या तथा स्थिति अछूती नहीं रही है। वस्तुतः स्मृतियां मानव के सर्वांगीण, सार्वकालिक और सार्वजनीन विकास को लक्ष्य बनाकर रची गई हैं। स्पष्ट है कि यदि सभी लोग स्मृति निरूपित नियमों के अनुरूप आचरण करें तो कहीं भी कोई भी और किसी भी कठिनाई उनको नहीं आएगी और वह सर्वत्र सुख, शांति और संतोष व्याप्त भी हो सकता है। प्राचीन ऋषियों ने इन्हीं सिद्धांतों के आधार पे सर्वे भवन्तु सुखिनः के माध्यम से सभी के सुखी होने, सभी के शांति में और सभी के स्वास्थ्य की मंगल में जीवन जीने की कल्पना करी थी। अतः इन्हीं आवश्यकता आज भी उतनी ही है जितनी कभी पहले रही थी। तो वहीं यदि हम बात करें तो स्मृतियों पर कई प्रकार के आरोप या फिर हम कहें आक्षेप भी रखते रहे हैं, जैसे कि वे अर्वाचीन हैं, अर्थात वे उतनी प्राचीन नहीं जितना कहा जाता है, या फिर वो कहते हैं अधिकांश स्मृतियाँ 200 ईसा पूर्व से 900 ईस्वी के पूर्व लिखी गई हैं। तो वे आरोप ये भी लगाते हैं कि ये ब्राह्मणवादी हैं। स्मृतियों में ब्राह्मणों को आवश्यकता से अधिक महत्व देकर उन्हें सब वर्णों से श्रेष्ठ, उच्च और महान बताया गया है। तो कोई कोई आरोप ये भी लगाते हैं कि वे शूद्र विरोधी हैं। तो दोस्तों, स्मृतियों में किसी व्यक्ति या वर्ण को अकारण या फिर हम कह सकते हैं बिना कारण ही छोटा या बड़ा नहीं बतलाया गया है, अपितु समाज की आवश्यकताओं, स्थितियों तथा व्यक्ति की योग्यता के अनुसार ही कार्यों का विभाजन किया गया है। इसका यह अर्थ भी नहीं है कि इन कामों से कोई ऊंचा या नीचा बन जाता है। स्मृतिकारों की सम्मति में तो या फिर हम कहें स्मृतिकारों के अनुसार से तो प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति यदि अपना काम सच्चाई और ईमानदारी से पूरा करता है तो उसी से वह सद्गति, स्वर्ग और अंत में हम यदि कह सके तो मोक्ष को प्राप्त करता है। उन्होंने शूद्र उसे ही माना है जिसका आचरण अशुद्ध एवं दूषित है। तो वहीं यदि हम बात करें कि स्मृतियों की आवश्यकता आज के संदर्भ में, तो हम पाते हैं स्मृति शब्द से भारतवर्ष में आज अनेक लोग नाक, भौं और मुंह तक सड़ाने लग गए हैं और उसको वह एक अलग ही नजरिए से देखते हैं। वास्तव में स्मृतियां भारतीय हिंदू समाज की धार्मिक, सामाजिक, व्यावसायिक और नैतिक आधारों की वे आचार संहिताएं हैं जिनमें समाज को हर दृष्टि से और हर प्रकार से सुसंगठित तथा उन्नत बनाने और व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए विविध नियमों, उपनियमों, परंपराओं एवं व्यवसाय की स्थितियों में अंतर आते रहे हैं और उनको परिलक्षित करके स्मृतियों में प्रदर्शित नियमों, उपनियमों आदि में काल के साथ साथ यथा आवश्यक संशोधन करके समाज को व्यवस्थित बनाए रखने का प्रयास भी हम देखते हैं होता रहा है। वर्तमान समय में समाज में हर दृष्टि से, चाहे वह राजनीतिक हो या आर्थिक हो, धार्मिक हो, सामाजिक हो, व्यवसायिक हो, साहित्यिक हो या फिर शैक्षणिक हो, अनेक परिवर्तन आते रहे हैं। आज हर चीज़ जितनी गति और जितने कम समय में बदल रही है, उनमें स्मृतियों में लिखी हुई अनेक नियम और उपनियम अपने आप ही बाहर हो जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि 108 बार हाथ धोना, वो भी किसके पश्चात? शौच के पश्चात, जो आज के समय में हमको अपने जीवन में प्रासंगिक होती हुई ज़्यादातर नहीं दिखाई देती। तो समय समय के साथ साथ चीज़ों को बदलते रहना होता है। किंतु आज समाज में उत्पन्न अनेक मतांतर,
भेद अभेद, भिन्न भिन्न परंपराओं, पृथक पृथक मान्यताओं आदि को देखते हुए यह कार्य सरल और सहज नहीं रखता। कारण किसी भी यकीनी विशिष्ट धर्म आचार्यों या फिर महान व्यक्तियों द्वारा निर्धारित व्यवस्थाएं क्या हम लोगों के सर्वमान्य होंगी? हमें लगता है नहीं। संभवतः यह कार्य कैसे हो, हमको यह सोचने की आवश्यकता है। धन्यवाद।